आखिर इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है संत रामपाल जी के सत्संग में? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, उसे सुनना है। सत्संग में ऐसा क्या खास बताया जाता है? संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र अनुकूल सतभक्ति बताते हैं। देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने वाले संत को क्यों मानते हैं सनातनी उनके अनुयायी? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं है, वो प्योर सनातनी है। हिंदू विरोधी कौन होता है? जो हिंदू का नाम लेकर और सारे काम राक्षसों वाले करे, वही हिंदू विरोधी होगा। संत रामपाल जी महाराज प्योर सनातन को लेकर चलते हैं। उनका एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेता, कोई भी मांसाहार नहीं कर सकता। तो सनातनी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है या अन्य है? जेल में होने के बावजूद भी लोग भक्ति में इतने समर्पित क्यों हैं? जो हमारा प्रशासन नहीं कर पाया, दहेज प्रथा को उन्होंने कोई भी भक्त, उनका कोई भी अन्यायी ऐसा अनुयायी नहीं है कि जो दहेज 1 रुपया विदाई तक में भी लेता हो। जितने भी हमारे भगत हैं, जितने भी जिन्होंने भी रमणियां की हैं, वो बिना दहेज के समाज एक नया एक सब जो एक भी नशा नहीं कर सकता। शादियों में होने वाला पाखंड देखो, हमारे यहाँ आडम्बर कितना ज्यादा फैला हुआ है। शादियों में होने वाला जितना भी पाखंड है संत रामपाल जी महाराज ने खत्म करा है। भ्रूण हत्या क्यों होती है? लड़कियों को क्यों पेट में मारा जाता है? क्यों? दहेज के लिए। माँ बाप को चिंता होती है आगे बेटी बड़ी होगी उसको दहेज देना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया, दहेज ना देना ना लेना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखिए इस खास वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि संत रामपाल जी के शिष्यों के विचार। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार जी। सर साहिब जी, सर यहाँ जो इतनी संख्या में, भारी संख्या में, अभी हम अंदर भी गए तो मेन पंडाल में भी वहाँ सत्संग चल रहा है, बहुत सारी लोग खड़े हैं, बहुत भीड़ लग रही है। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? जी यहाँ पर संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, उसे सुनना है। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं अपने सत्संगों में? ऐसा जो इतनी भीड़ आई है, इतनी संख्या में लोग क्यों आए हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र अनुकूल सतभक्ति बताते हैं। तो शास्त्र अनुकूल भक्ति तो सर जितने भी गुरु हैं सब यही कहते हैं कि हम सब अच्छी भक्ति बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज मतलब ऐसा क्या बताते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी हमें वेद शास्त्रों को खोल खोल कर, उंगली रख रख कर, जो उनके श्लोकों ने उंगली रख रख कर बता रहे हैं वो कि इनके अंदर दिया क्या है और हमारे जगत वाले कर क्या रहे हैं। अन्य किसी भी संत ने खोल के नहीं उजागर नहीं किया आज तक। केवल हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं कि जो सद्भक्ति, इन शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति बता रहे हैं हमें, और अन्य आज तक किसी ने भी उजागर नहीं किया। जब हमने मिलान करके भी देखा है तो वो हमें पद भ्रष्ट कर रहे हैं, रास्ते से हमें हटा रहे हैं। लेकिन जब देखा इनका जो बता रहे हैं, मिलान करा, तो वो ज्यों का त्यों हमारे वेद शास्त्रों में, किसी भी गीता को उठा के देख लीजिए, वेद शास्त्रों को उठा के देख लीजिए, वही जो बता रहे हैं वही निकलता है और वही मिल रहा है हमें। सर हमने अक्सर देखा है कि जो धर्मगुरु हैं या उनके शिष्य हैं, कोई किसी की बुराई नहीं करता है। आप लोग एक दूसरे की बुराई या फिर सब जितने भी धर्मगुरु हैं उन पर उंगलियां क्यों उठाते हैं? नहीं, सच्चाई का बखान करना या सच्चाई को बताना। प्रशासन ने 500 का नोट चला और उसके बारे में ये जानकारी दी कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, असली की ये पहचान है। केवल हमें कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए, हमारे पास कहीं गलत नोट ना आ जाए, नकली नहीं आ जाए, केवल वो ये बता रहे हैं। और उन्हें ये, जब हम सच्चाई बता रहे हैं हमारे गुरुजी, तो उन्हें आलोचना लगती है। हमने ये देखा कि जो संत रामपाल जी हैं, ये जो देवी देवताओं की, जो हमारे हिंदू धर्म में जो जितने भी देवी देवता हैं उन सब की भक्ति छुड़वाते हैं और लोग बताते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो ये कहाँ तक बात सच है सर? देखो, ये जो समाज के अंदर जो भ्रमणा फैला रखी है न्यूज द्वारा, मैं, आप भी न्यूज वाले हैं तो मैं ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, शायद हो सकता है आपको बुरा लगे। सर हम न्यूज वाले हैं, पर ये क्वेश्चन हमारे नहीं है। जो हमारे ऊपर, हमारे पास जो कमेंट आती है, ये लोगों के क्वेश्चन है। लोग जानना चाहते हैं कि जब हिंदू विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आप लोग उनके पीछे क्यों पड़े हो, उनकी पूजा क्यों करते हो? ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी हिंदू विरोधी नहीं है, वो प्योर सनातनी है। हिंदू विरोधी कौन होता है? जो हिंदू का नाम लेकर और सारे काम राक्षसों वाले करे, वही हिंदू विरोधी होगा। संत रामपाल जी महाराज प्योर सनातन को लेकर चलते हैं। उनका एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं लेता, कोई भी मांसाहार नहीं कर सकता। तो सनातनी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है या अन्य है? दूसरी चीज, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, अभी आप हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 12 आश्रमों के अंदर आप उनके भंडारे देखोगे।
हमारे वेदों में भी प्रमाणित है कि अगर परमात्मा को प्राप्ति करनी है तो यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं, जो पिछले राजा महाराजा और हमारे देवी देवता भी अनुष्ठान करते थे। आज संत रामपाल जी महाराज अनुष्ठान कर रहे हैं। आप देखो जाके 12 आश्रमों में चलते हैं भंडारे, और साल में 6 भंडारे। और अभी अयोध्या में जब राम मंदिर बना है तो राम मंदिर पर भी लगातार 1 महीना दिन रात भंडारा चला, प्योर देसी घी का। वहां पर 6 भंडारे थे। राम मंदिर की तरफ से 2 भंडारे थे, अन्य जो बीजेपी है उसकी संस्था की तरफ से भी भंडारा था। जो बीजेपी के जो संस्थापक थे वहां जिन्होंने भंडारा चला रखा था, वो खुद संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भंडारा करने आते थे, जबकि उनका खुद का भंडारा था। सर संत रामपाल जी, ये राम जी की, कृष्ण जी की, दुर्गा जी की, इनकी भक्ति जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे ईष्ट हैं, उनकी भक्ति करने के लिए मना करते हैं, तो फिर आप क्यों उनकी पूजा करते हो? हमें इस चीज का जवाब दीजिए। देखिए, ये भी गलत है, ये भी बिल्कुल गलत जो समाज में प्रचलित है वो भी गलत धारणा है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो चलते हैं वो क्लास वाइज चलते हैं। जैसे एक बच्चा इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले उसको 12th करना बहुत जरूरी है, फिर ग्रेजुएशन करना जरूरी है, फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग करेगा वो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पहले के वाले बच्चे को इंजीनियरिंग में। संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले, हम सांस ले रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो इस पृथ्वी पे घूम रहे हैं, जितने जीव जंतु मार रहे हैं, अपने जीवन की क्रियाकलापों को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य का अपनी देवी देवता को हम कुछ देते हैं? कभी कुछ नहीं देते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें सिखाया है कि जो भी यहाँ के देवी देवता हैं, 5 देवताओं को मुख्य रखा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और देवी दुर्गा जी को। ये 5 देवता मुख्य हैं, और इन 5 देवताओं से हमें अपनी जीविका चलाने के लिए सब चीज मिलती है। क्या उनको हम कभी कुछ देते हैं? कुछ नहीं देते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इन 5 देवी देवताओं के मंत्र दिए हैं, उनकी भक्ति बताई है, भक्ति विधि बताई है, यज्ञ बताया है, दंडवत प्रणाम बताया, साष्टांग प्रणाम बोलते हैं जिसको, 8 अंग धरती पे लगना चाहिए, जो कभी कृष्ण जी किया करते थे, रामचंद्र जी किया करते। आज कौन कर रहा है साष्टांग प्रणाम? बताइए। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ये जो देवी देवताओं की जो असली साधना है वो संत रामपाल जी बताते हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। गीता के अनुसार, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में बताया गया है कि 3 देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का तो नाम भी नहीं है गीता जी में, कहीं भी नहीं। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में आ जाओ, साफ बना किया हो, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता बनते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर के बनते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत बनते हैं। क्योंकि जो भी संसार में रह के हमें लाभ लेने हैं वो इन्हीं देवताओं से मिलते हैं। तो सर इस चीज का प्रूफ क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जो आपको भक्ति साधना देते हैं ये देवी देवताओं की देते हैं? क्योंकि लोगों में तो यही फैला हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़ाते हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा करने के लिए मना करते हैं। ऐसा भगत जी कुछ नहीं है। जो उनके आलोचक हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आलोचक हैं, वो इस चीज को फैला रहे हैं, पूरे उसमें जगत के अंदर जो फैला रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो उन्होंने उनका तरीका बताया भगत जी, किस तरीका से उनकी भक्ति करनी है। हमें जो लाभ लेना है, हमें लाभ देने वाले तो यही हैं। हमें जो लाभ देते हैं, अध्याय 15 का पहला श्लोक बताया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। वो केवल यही दर्शाया है कि ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, जो है एक सांसारिक वृक्ष दर्शाया है। और उस वृक्ष के अंदर ये दर्शाया कि जो इसके विभागों को, सवेद सभी विभागों को विस्तार से बता देगा। ज्ञान का या वेदों का जानने वाला वही है, गुरु की पहचान भी। और वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको केवल यही तरीका बताया, और इसमें जो हमें भक्ति दे रहे हैं केवल इन्हीं की, देवी देवताओं की सबसे पहले इन्हीं की हमें मंत्र दे रहे हैं। हमें इन्हें खुश करने का क्या तरीका जिससे ये हमें लाभ देते हैं। हमें कभी इनका कि तीनों देवा कमल दिल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर संत चतुर्भु उपदेश। तो इनकी वंदना बताई गई है, जो हमारे भगत जी ने अभी बताया कि ये तो हमारे कमल दलों में बसते हैं। सबसे पहले हमें लाभ लेने का, जो इनका खुश करने का तरीका, वही मंत्र इन्हें दे रही। कौन कहता कि ये इनकी भक्ति छुड़वाती? ऐसा कुछ नहीं है। कभी जो आप कह रहे हैं इनके लोक में रह रहे हैं तो इनका हमें ऋण उतारना है। जैसे कि गुरुजी ने बताया हमारे ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि सबसे पहला हमारा मूल कमल है। मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका मंत्र देते हैं। फिर उसके बाद में स्वाद चक्र, स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है, उनका मंत्र देते हैं। फिर उसके बाद में आता है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है, उनका मंत्र देते हैं। उसके बाद में हृदय कमल, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी का वास है, उनका मंत्र देते हैं। उसके बाद में आता है
कंठ कमल में दुर्गा जी का वास है। अब ये बताओ उसके बाद में ये किसको छोड़ दिया? सबसे पहले तो इनको बताया, तो इनकी हम भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति करने के बाद में हम इनका ऋण उतारेंगे, ऋण उतारने के बाद में फिर बताते हैं परमात्मा त्रिकुटी। जब त्रिकुटी पे हम जाएंगे तो सतगुरु पूर्ण परमात्मा का मंत्र देते हैं। जो इनके मंत्र देने के बाद में हम सत साधना करते हैं और हम अपने ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करते हैं। हम सनातनी कहलाते हैं, हम हिंदू नहीं है, सनातनी उसको कहते हैं जो अपने शास्त्रों के अनुकूल साधना करे। जैसे कि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया, ओम इति एकाक्षरम, सिर्फ ओनली यही मंत्र है और कुछ नहीं है। उसके बाद में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया, ओम तत्सत इति निर्देश है, त्रिहृदय ब्रह्मण्य समर्थ है। यानी ओम के बाद में तत् है, तत् के बाद में सत है। ये सांकेतिक शब्द है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया। उस तत्दर्शी संत की खोज कर अर्जुन, और उसके वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, उनके जाने के बाद में वो तुम्हें मोक्ष मार्ग बताएंगे। तो इनका क्लियर कट कहना है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छोड़वाते नहीं है, जबकि उनकी साधना सही तरीके से बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गीता से भी प्रमाण दे रहे हैं। तो फिर जब संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति विधि सही बताते हैं, तो भाई मंदिरों में जाने के लिए क्यों मना करते हैं? इसका क्या प्रमाण है, ये बताओ भाई। भगवान नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी भगत हमने किसी मंदिर में नहीं देखा, फिर मंदिर जाने के लिए क्यों विरोध करते हैं? मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते। पहली बात तो वहां पे कोई भगवान नहीं है, भगवान कोई पशु तो है नहीं जिसको बांध के बैठ जाए पुजारी। वो तो कण कण में व्यापक है, परमात्मा कहते हैं, परमात्मा की वाणी है कि मुझको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी में, ना कैलाश में, मैं हूँ तेरे विश्वास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो कहने का तात्पर्य अपने शास्त्रों को खोलो। जैसे हम हाई स्कूल के पेपर दिए, अपने सिलेबस के अनुसार दिए, जब तो हम पास हो गए, और जो सिलेबस से अलग देते तो फेल हो जाते। तो सीधी सी बात है, जब हम अपने गीता के अनुसार भक्ति करेंगे, जब हम अपनी खुद गीता को खोल के देखेंगे, जबकि हमारा मूल जो ग्रंथ है हमारी गीता है, जो चारों वेदों का सारांश है, उसको हम उसमें सारा निष्कर्ष दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हम भक्ति करेंगे तो सद्भक्ति कहलाएगी। तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया और हम उसी के अनुसार चलते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, ये तो प्रमाण दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है, पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जो कि जेल में हैं, जेल में होने के बाद भी ये लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसकी जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उनकी पूजा कर रहे हो? जेल में तो सब जेल में जाना कोई बुराई नहीं है। आप पहली बात तो इस चीज को समझे, जेल में जाना कोई बुराई नहीं है। सर जेल में तो अपराधी जाता है ना, जो अपराध करता है वो जेल में जाता है। आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन जेल जाना अपराध नहीं है। जेल निर्दोष भी जाता है जब उस पे साबित होगा। जब तक उस पे जो साबित नहीं हो जाता कि वो असली मुलजिम है, तब तक वो मुलजिम नहीं होता। तो सर कोर्ट ने तो साबित कर चुके हैं ना, कोर्ट तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, फिर उसके बारे में क्या कारण, सच्चाई क्या है? सुनो, संत रामपाल जी महाराज पे 2014 में तकरीबन 45 केस लगाए गए थे, ठीक, अन्य धाराओं में, लेकिन कोर्ट ने भी खुद उनमें से 38 केस खारिज कर दिए गए थे। क्यों? अगर वो आरोपी थे या दोषी थे तो वो सारे केस रहने चाहिए उन पे, क्यों खत्म किया? क्योंकि वो दोषी नहीं थे उसमें। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जो इस दुनिया के अंदर जो पाखंड फैला हुआ है आध्यात्मिक का, वो चारों धर्मों का खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का खत्म कर रहे हैं। तो उनका विरोधी तो सभी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि सभी धर्मों में से संत रामपाल जी महाराज जितना भी पाखंड है वो सब खत्म करते जा रहे हैं धीरे। और जितने भी ये पाखंड कर रहे हैं, चाहे बागेश्वर धाम है, चाहे जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी है, ये सब क्या है, पाखंड फैला रहे बिना मतलब का। और की विधि नहीं है इनकी कोई। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री तो लोगों के मन की बात बता रहे हैं, उन्हें तो लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्धि ले रहे हैं। बात तो एक टैक्ट होता है, एक विज्ञान होता है। बहुत भी जो यूट्यूब पे आप चले जाना, अनेकों जो है जो चमत्कार दिखाते हैं या स्टेज शो वगैरह करते हैं, वो लड़कियां भी हैं, वो भी करते हैं। तो उससे क्या वो बाबा हो गए या संत हो गए या मोक्ष प्राप्ति या भक्ति? तो आप मतलब आप रामपाल जी महाराज जी की जो जेल में उनकी तुलना मतलब धीरेन्द्र शास्त्री से कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज वो युद्ध लड़ रहे हैं कि जो आज तक दुनिया में किसी ने लड़ा नहीं। सत्य की लड़ाई है। जैसे जो भगत सिंह थे, राजशेखर गुरु थे, आजाद थे, इन्होंने जो देश आजाद करने के लिए जो लड़ाई ली, आप भी जानते हो कितने शहीद हुए, कितने जो है हमारे देश प्रेमी जो थे जो शहीद हुए, चाहे महात्मा गांधी थे, फांसी पे लटका दिया गया, उनको मार दिया गया। क्यों? रामचंद्र जी हैं, 14 साल का वनवास काटा उन्होंने भी।
कृष्ण जी हैं, वो जेल में भी पैदा, उनके माँ बापों का क्या दोष था? क्या वो भी कोई कत्ल करके या किसी चीज के दोषी थे? जो उनके खुद के मामा ने उनके अपने बहन भाई को, बहन और जीजा को जेल में डाल रखा था, सिर्फ इसलिए। मोदी जी हमारे क्या नाम है जेल में रह गए तो वो क्या गलत थे? तो कहने का मतलब ये है, देखो जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, जैसे पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या थी, आपको पता है कुछ? मतलब हाँ सर, हमें तो बखूबी पता। आप हमारे जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में। राजा राम मोहन राय ने कभी ये जो हमारे पहला जो समाज था उसके अंदर क्या होता था, जब पति खत्म हो जाता था तो उसकी पत्नी को उसकी चिता के साथ बांध कर जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए एक आवाज उठाई और इतना संघर्ष किया कि पब्लिक ने उन्हें मार तक भी दिया। इतना संघर्ष था और इसी समाज को उनका विरोधी बना के, जबकि वो क्या चीज थी। आज अगर हम सोचें तो हमारी रूह कांप जाती है कि एक जिंदा लड़की को चिता के ऊपर बैठाना और उसको जिंदा जलाना। तो वो एक छोटी सी एक प्रथा खत्म करने के लिए उनको इतना संघर्ष सहना पड़ा। और संत रामपाल जी पूरी दुनिया के अंदर जो पाखंड फैला हुआ है उसको खत्म कर रहा, तो लगाओ कितना बड़ा विरोध होगा उनका। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा विरोध होगा उनका। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज गांधी जी जैसे ऐसे समाज सुधारक हैं? हाँ, गांधी जी ने सिर्फ देश आजाद करा। आज संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं वो पूरी मानव सृष्टि के लिए कर रहे हैं, पूरी मानव के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज ये कर रहे हैं पूरी मानव सृष्टि के लिए कर रहे हैं। जो हमारा प्रशासन नहीं कर पाया, दहेज प्रथा को उन्होंने कोई भी भक्त, उनका कोई भी अन्यायी ऐसा अनुयायी नहीं है कि जो दहेज 1 रुपया विदाई तक में भी लेता हो। जितने भी हमारे भगत हैं, जितने भी जिन्होंने भी रमणियां की हैं, वो बिना दहेज के समाज एक नया महाराज का सब नहीं कर सकते। एक भी नशा नहीं कर सकते। शादियों में होने वाला पाखंड देखो, हमारे यहाँ आडंबर कितना ज्यादा फैला हुआ है। शादियों में होने वाला जितना भी पाखंड है संत रामपाल जी महाराज ने खत्म करा है। भ्रूण हत्या क्यों होती है? लड़कियों को क्यों पेट में मारा जाता है? क्यों? दहेज के लिए। माँ बाप को चिंता होती है आगे बेटी बड़ी होगी उसको दहेज देना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया, दहेज ना देना ना लेना, पहली बात। दूसरी बात, जो लड़कियों के साथ शादी के बाद में अत्याचार होता था, शराबी निकल आया या अन्य लड़की से लगा हुआ या जो भी है, समाज की जो कुरीतियां इस बुराइयों से तो आती है। दहेज होता है, जो शादियां होती है उसमें पाखंड होता है। आज देख रहे हो, आप भी देख रहे हो कि तरह तरह का पाखंड करा जा रहा है। डीजे बजता है, उसकी वजह से किसी की शादी होगी, गोली चल गई, आदमी मर गया। संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई डीजे नहीं, कोई बारात नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल 17 मिनट में इन्हीं देवी देवताओं की आराधना करके 17 मिनट के अंदर शादी होती है, हमारी हो जाती शादी। इनका कहने का मतलब है कि सब मुक्त संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे समाज को नशा मुक्त, कोई भी हम भगत उनका कोई भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी का नशा की तो बात छोड़ो। हाथ में मीडिया वाले, आप लोग जैसे जो मीडिया आप बातचीत कर रहे हैं, मीडिया वालों ने 20-20 हजार की गड्डी, 50-50 हजार की गड्डी लेकर दिखाई और केवल इसमें एक घूंट मार लो सिगरेट में। लेकिन उन्होंने कहा, हमारे भक्तों ने कहा था 50 हजार की कर चले क्या, आप 50 लाख भी दोगे तब भी हम इसे छुएंगे भी नहीं। तो हमारा भगत तो इस टाइप का संत रामपाल जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं, आज के समय में हर विभाग में है, अधिकतर गांवों में मिल जाएंगे और आप इस चीज को परख के भी दे सकते हो। नहीं सर, हमें ये बताइए, जैसे ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, इनकी बात सुनकर तो यही लग रहा है, इन्होंने ये भी बताया कि परमार सहित के संत रामपाल जी महाराज सबसे उत्तम भक्ति दे रहे हैं और सबसे बड़े गुरु हैं। तो सर आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज भक्ति किसकी बताते हैं, भगवान किसको बताते हैं? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबसे बड़े भगवान बताए जा रहे हैं, आप किसको पूजा बता रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु कोई परमात्मा नहीं है। कारण क्या है, कोई आदमी बीमार हो जाता है, जब बीमार हो जाता तो वो कोशिश ये करता कि भाई हमारे विष्णु जी हैं, कृष्ण जी हैं, रामचंद्र जी हैं, वहां तक करता, ठीक नहीं हो पाता। लास्ट में जब नहीं ठीक होता, हर चारों तरफ झक मार रहता डॉक्टरों पे, वेदों पे, लास्ट में 4 पाई में पड़ा पड़ा एक ही प्रार्थना करता, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक, बस अब तो तू ही है। आखिर उसके अंतरात्मा जो सच्चे मालिक की तरफ को जब पुकार रही है, वो सच्चा मालिक की भक्ति, केवल उनकी भक्ति बताती। उससे पहले तो वो झूठे मालिकों पे ही चल। दुनिया की सबसे फेमस बुक है ज्ञान गंगा, बिल्कुल दुनिया की फेमस है, हिंदुस्तान की छोड़ो पूरी दुनिया की फेमस बुक है ज्ञान गंगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो,
ऑनलाइन आप कुछ नहीं करना। सर अपनी कोई वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बताइए, क्योंकि लोग आजकल यूट्यूब की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हैं। वही चीज बताने जा रहा हूँ आपको। ज्ञान गंगा बुक मंगाने के लिए आप सीधा सर्च कर दो फेसबुक पे ज्ञान गंगा लिखकर, आपके पास इतनी पोस्ट आ जाएगी, किसी भी पोस्ट पे डाल सकते हो। वो भी नहीं डालना तो संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल है, यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से ही, आप उस पे पहुंच जाओ। उसके ऊपर भी नंबर आते हैं, वहां भी आप कमेंट कर सकते हो, ज्ञान गंगा बुक मिल जाएगी। दूसरी चीज, प्ले स्टोर पे पहुंच जाओ, संत रामपाल जी महाराज प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लो, उस पे भी आपको बुक मिल जाएगी। तीसरी चीज, उसको भी छोड़ दो आप, आपके अंदर जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन बोलो और लास्ट में संत रामपाल जी महाराज कर दो, यूट्यूब के अंदर आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो संत रामपाल जी की अभी आप लोगों ने देखा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी को एक तरीके से सबसे सुप्रीम बता रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रूफ्ड बात बताते हैं, सारी प्रमाणित बात बता रहे हैं। इनका कहने का मतलब है वो हिंदू विरोधी भी नहीं है, वो जो सारी भक्ति विधि है वो देवी देवताओं की बता रहे हैं। इनके मुख से सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये सच्चाई है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये सब इन्होंने अपनी वेबसाइट बताई है। यूट्यूब चैनल कौन सा बताया जी? संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस चीज में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये जो बातें हैं इनकी सच है, और जो भी सच्चाई है जो भी है, ये तो देखिए हमारे पे लिख रहा है सच जो आप जानना चाहते हैं, हम वो दिखाते हैं जो सच है। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये लोग अपना जो जड़ है इनका कितना बेस मजबूत है, वो आप लोग बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।